आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर जानकर निकलकर सामने आ रही है। पहली बार ऐसा होगा जब अखिलेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ जिसे सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव पहली बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो यह बड़ी खबर है। इधर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं पहली बार विधानसभा का, और उसके बाद खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ का मैदान में उतरना एक बड़ा चैलेंजिंग बना जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने भी उतरने का मन बना लिया? क्या वजह इसके पीछे है? देखिए, पहली बात तो ये है शुभांकर, ये अब कहा जा रहा वाली स्थिति नहीं है, ये एकदम पक्की खबर है, पुष्ट खबर है कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सूत्रों से खबर आई है और ये पुख्ता खबर है। जहां तक आपने वजह की बात कही तो ये आपका कहना ठीक है, क्योंकि अब ये जो पूरा चुनाव है यूपी का, ये पर्सनालिटी बेस्ड हो गया है, ये योगी बनाम अखिलेश हो गया है और योगी आदित्यनाथ ने को गोरखपुर से टिकट दे दिया गया है। बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि अगर अखिलेश यादव में दम हो, अगर प्रियंका वाड्रा में दम हो तो बताएं कहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये उसका जवाब है और साथ साथ में एक मैसेज देने की कोशिश है कि एज ए लीडर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को टेक ऑन करने में सक्षम है, वो किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं और इसी व्यू रचना के तहत ये ऐलान किया गया है। नहीं तो आजमगढ़ चुनने के पीछे की वजह क्या है? क्या ये सपा का मजबूत गढ़ है? हमने देखा पहले भी यहां से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था, ये वजह है या क्या वजह आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, एक वजह यह भी है कि सपा का गढ़ है, दूसरी वजह यह है कि ये पूरी लड़ाई पूर्वांचल में बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। पूर्वांचल के एक छोर पर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ है, पूर्वांचल का दूसरा छोर जो बनारस के नजदीक है आजमगढ़, वहां से अखिलेश यादव के लड़ने की संभावना है। तो ये पूर्वांचल को साधने की कवायद भी है, ये सिर्फ जीत हार का मामला नहीं। अगर जीत हार का मामला होता तो एक नहीं, ऐसी कई सीटें हैं, बड़ी सेफ सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव वहां से लड़ सकते थे। लेकिन ये लड़ाई पूर्वांचल में, चूंकि पश्चिम में जो है वो चीजें, वहां आरएलडी भी है और भी फैक्टर, लेकिन पूर्वांचल को माना जा रहा है कि गेम चेंजर पूर्वांचल ही होगा इस बार भी, और इसीलिए ये एक पूर्वांचल के एक सिरे को साधने की कोशिश है और उसी के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कवायद है। जी, हमने लोकसभा चुनावों में देखा था कि निरहुआ को इनके खिलाफ उतारा गया था, एक टफ कंपटीशन हुआ था। अभिषेक, मुझे बंगाल भी आता है जहां पर ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ती हैं तो वहां पर चुनाव हार जाती हैं। ऐसे में क्या अतिरिक्त दबाव नहीं होगा दोनों नेताओं पर कि आपको प्रदेश तो जीतना ही है, पूर्वांचल साधना ही है, लेकिन अपनी सीट पर भी ध्यान रखना है, नहीं तो किरकिरी इसको लेकर भी हो सकती है? देखिए, अपनी सीट का ध्यान रखना, ये इसमें दो राय नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन सीटें दोनों ही नेताओं ने कमोबेश ऐसी चुनी है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों चाहे अखिलेश यादव, जहां से उनके जीतने को लेकर कोई सवाल उठने नहीं चाहिए। अगर मैं आपको ये एक ज़मीनी सच्चाई की बात करूं, बाकी फैसला जनता के हाथ में, जनता कुछ भी कर सकती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि ना गोरखपुर में कोई बड़ी दिक्कत आने वाली, ना आजमगढ़ में कोई बड़ी दिक्कत आने वाली। और एक सिंबोलिज्म भी है, एक प्रतीकात्मक भी है कि ज़मीन पर उतर के दोनों नेता खम ठोक रहे हैं। और ये जो मैं बात कर रहा था, पर्सनालिटी कल्ट की बात कर रहा था कि योगी बनाम अखिलेश, जो हर तरह से ये चुनाव हो चुका है। हालांकि बीजेपी की कवायद ये भी थी कि मोदी लहर बीच में आए, लेकिन फिलहाल अभी ये चुनाव योगी बनाम अखिलेश होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश है कि सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया जाए और उसी रणनीति से चैलेंज किया जाए जिस रणनीति का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। चलिए, ये भी दिलचस्प होगा अखिलेश कि क्या दोनों पार्टियां दोनों नेताओं को वॉकओवर देती हैं या सीधे सीधे एक टफ कंपटीशन देती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।